कैलकुलेट मोलिकुलर मास। तो एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, वो है बेटा मोलिकुलर मास, जिसे हिंदी में कहा जाता है अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं? तो मोलिकुलर मास जो होता है बेटा एटॉमिक मास का, हम लिख सकते हैं सॉरी सम ऑफ द एटॉमिक मासेज बोल सकते हैं, या मास कह दो। मोलिकुलर मास क्या होता है? सम ऑफ द एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास का सम मोलिकुलर मास कहलाता है। जैसे एग्जांपल्स हम लेते हैं यहाँ पे, वाटर हमने एग्जांपल लिया बेटा, वाटर्स का मोलिकुलर मास हम फाइंड करेंगे। अब देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन, H मीन्स हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन कितने एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ 2 एटम्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया बेटा? 16। 2 1 जा 2 + 16 इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा? 18 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास 16 रखा। एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का लगभग दुगना होता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिनका 1-2 नंबर्स आगे पीछे हो जाता है, वरना मोस्टली क्या है बेटा एटॉमिक नंबर का लगभग दुगना एटॉमिक मास होता है। जैसे और एग्जांपल्स की बात करेंगे हम लोग, CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6 6 2 कितना हो जाएगा? 12। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 × 16 तो इजकल टू कितना हो जाएगा? 12 + 32 16 2 32 इजकल टू कितना होगा बेटा? 44। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3OH, इसका नाम होता है बेटा मैथिल एल्कोहल। तो कार्बन कितना हुआ? 12, 3 × 1 हो जाएगा हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1, प्लस फिर ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 और प्लस हाइड्रोजन 1, तो 12 और 3 लिख सकते हैं 12, 3 1 जा कितना होगा? 3 और प्लस 17 17 और 3 20 20 और 30 32, तो कितना हो जाएगा बेटा? $32 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और एग्जांपल देखो, जैसे अगर हम बात करें H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसे, क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। तो कैसे निकालेंगे? 2 × 1 प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16 2 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं × 16, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2 प्लस कितना होगा बेटा? 32 प्लस 16 4 जा 64, टोटल ऐड कर लो बेटा कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 98। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है? 98। और देख लो बेटा कुछ एग्जांपल्स, जैसे हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड की, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, ये बोलते हैं बेटा इसे नाइट्रिक एसिड। तो अब हाइड्रोजन कितना एटम होता है? 1, तो करो सोल्व, 1 प्लस नाइट्रोजन 7 2 14 प्लस 3 × 16, तो 14 और 1 कितना होगा बेटा? 15, 16 3 जा कितना होगा? 48, कितना हो गया ये? 8 और 5 13, 63 बेटा आप लोगों को क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे अब हमने लिया सॉल्ट, लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे नॉर्मल नेम क्या होता है? सॉल्ट। वैसे केमिकल नेम इसका देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड।
तो इसका हम मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे। Na का बेटा होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5, तो ऐड कर दो बेटा कितना हो जाएगा 58.5। ये सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर मास फाइंड हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट NH2CO NH2, ये बेटा यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो आप लोग नहीं पता होगा शायद, एक बात मैं बता देता हूँ। जो यूरिया था बेटा लेबोरेटरी में सर्वप्रथम बनने वाला कंपाउंड था, यानी कि लैब में जो सर्वप्रथम कंपाउंड बना था वो क्या था बेटा, यूरिया। तो अब हम इसका मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे। तो N का कितना होता है 14, 2 × 1 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस N का फिर 14 और प्लस 2 × 1, तो 14 और 2 × 2 तो कितना होगा बेटा 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ऐड करो बेटा ना, 6 और 8 14 और 6 20, कैरी 2 2 1 3 और 2 5 और 1 6, तो कितना आ गया इसका आंसर बेटा 60। नेक्स्ट देखना बेटा ज़रा, Na2CO3 × 10H2, ये बेटा मार्केट में वॉशिंग सोडा के नाम से मिलता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं कपड़े धोने का सोडा। वैसे अगर केमिकल नेम की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो अब हम इसका मोलिकुलर मास फाइंड करना है। तो बेटा Na का मैंने बताया आपको 23 × 2 प्लस कार्बन कितना होता है बेटा 12 प्लस 3 × कितना हो जाएगा 16। ये इंटू आ रहा है बेटा, इंटू की जगह हम साइन लगाएंगे किसका, प्लस का, और 10 ऐसे लिखेंगे। और वाटर का मोलिकुलर मास आप लोगों को पता है, मैंने पीछे निकाल के दिखाया, अभी जस्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा वाटर का कितना है 18, तो अब हम देखेंगे यहाँ तक क्लियर है बेटा 18। वाटर की जगह बेटा हमने क्या रख दिया, वाटर की जगह हमने 18 रख दिया, तो कितना हो गया 46 12 48, ये हो जाएगा बेटा 180। ऐड करो इन्हें, 8 × 10 16, कैरी 1 4 5 6 और 4 10 106 प्लस 180 इसमें बेटा ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 6 8 286। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों का 286। बच्चा इसमें कन्फ्यूज हो जाता है बेटा मोस्टली, तो इसलिए मैंने ये आपको फाइंड करके बता दिया है। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।